आज की वीडियो में बात करते हैं क्या वजह रही होगी कि जिस वजह से अश्विन जैसे लेजेंड खिलाड़ी को भाई संन्यास लेना पड़ा। सबसे मेजर कंसर्न बताता हूँ अश्विन का संन्यास लेने का। फर्स्ट नंबर तो ये है कि अश्विन को भाई प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था, इसलिए अश्विन यहाँ पर संन्यास लेने का सोच रहे थे। और ये ऑस्ट्रेलिया दौरा स्टार्ट होने से पहले भी अश्विन के मन में ये चल रहा था कि ये मेरा लास्ट दौरा हो सकता है। रोहित शर्मा को भी उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा ने भी यही बोला कि पहले ये बातें चल रही थी कि अश्विन रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 20 सीरीज में ही अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया। चलिए पूरी वजह बताता हूँ। तो सबसे पहली वजह है कि अश्विन को पहले टेस्ट में ना खिलाना। अश्विन को पहले टेस्ट में ना खिलाते हुए गंभीर और बुमराह ने प्रेफर किया वॉशिंगटन सुंदर को। वॉशिंगटन सुंदर को फर्स्ट मैच खिलाया यहाँ पर इंडिया ने, और इंडिया ने वो मैच इकलौता अभी तक 3 मैचों में से वो विन करा है। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर का उसमें परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहा। बल्ले से भी छोटी छोटी पारियाँ खेली थी और उसने 2-3 विकेट भी लिए थे। लेकिन सेकेंड टेस्ट में जैसे ही रोहित शर्मा की इंडियन टीम में वापसी होती है तो रोहित शर्मा सुंदर को ड्रॉप करके अश्विन को अपनी टीम में लेते हैं और पिंक बॉल खिलाते हैं। उसके बाद थर्ड टेस्ट मैच में ऐसा क्या हुआ कि सडनली अश्विन को बाहर कर दिया। अश्विन ने विकेट भी लिए थे पिंक बॉल टेस्ट मैच में, अश्विन को बाहर करके जडेजा को खिला लिया। तो यहाँ पर ये साफ हो गया अश्विन के माइंड में भी, और टीम मैनेजमेंट ने भी लगता है उन्हें साफ कर दिया था कि भाई हम आपसे आगे सोच रहे हैं, हम अभी जडेजा को खिला रहे हैं, आपको बेंच पे बिठा रहे हैं। तो अश्विन का ये मानना था यदि यहाँ पर मैं बेंच पे ही बैठने आया हूँ, इससे बढ़िया मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। अब क्या हुआ आप सब लोगों को पता ही है, अश्विन ने रिटायरमेंट ले लिया है। और इंडिया की नेक्स्ट सीरीज भी इसके बाद अगली साल नवंबर 2025 में होनी है, क्योंकि आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद WTC सर्कल है, उसके बाद इंडिया के ODI और T20 मैचेस हैं, क्योंकि 2026 में T20 वर्ल्ड कप भी है। तो नेक्स्ट WTC का सर्कल नवंबर से स्टार्ट होगा इंडिया का, इसलिए अश्विन ने सोचा कि अभी बहुत दूर है और उनकी उम्र भी हो गई थी, इसलिए उन्होंने संन्यास ले लिया। लेकिन उम्र का कंसर्न नहीं है, सभी लोगों का मानना है, अश्विन ने खुद कहा है कि अभी उनकी क्रिकेट बची हुई है, 2-3 साल क्रिकेट और खेलेंगे, क्लब क्रिकेट खेलेंगे, क्लब क्रिकेट IPL। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब नेक्स्ट अश्विन कौन बन सकता है इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया के पास मेजर 3 स्पिनर हैं, तगड़े तगड़े स्पिनर। फर्स्ट नंबर तो है अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई को अभी तक टेस्ट में मौका नहीं मिला है, और वॉशिंगटन सुंदर। स्पिनरों की कमी नहीं है, लेकिन नेक्स्ट अश्विन कौन बन सकता है? क्या वॉशिंगटन सुंदर नेक्स्ट अश्विन बन सकते हैं, लगता है आपको? खैर आपकी ओपिनियन जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताएं, लेकिन मेरे हिसाब से भाई अश्विन जैसा खिलाड़ी बनना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अश्विन एज अ बॉलर, लेकिन एज अ बैटर 600 है भाई। किसी किसी बैटर की अपने करियर में 600 होती हैं, एज अ ऑलराउंडर अश्विन की 600 है, तो ये भी देखना होगा। लेकिन कुलदीप यादव जरूर बन सकते हैं नेक्स्ट अश्विन विकेटों के मामले में। बैटिंग का नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग इतनी सॉलिड है भी नहीं अश्विन की तरह, क्योंकि अश्विन ने आपको पता ही है पिछली साल जो WTC का सर्कल हुआ था, पिछला दौरा 2020-21, तो अश्विन और हनुमा विहारी ने मैच ड्रॉ करवाया था इंडिया का, जब जाके इंडिया सीरीज जीती थी। और गावा का जो टेस्ट मैच आपको पता ही है ऋषभ पंत ने जितवाया था। लेकिन उससे पहले जो इंडिया ने अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में एक मैच जीता था और एक ड्रॉ करवाया था, उसके बाद इंडिया सीरीज जीती थी, तो वो उसमें अश्विन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि उन्होंने 250 के समथिंग गेंद खेली थी अश्विन और हनुमा विहारी ने, जब जाके वो मैच ड्रॉ हुआ था। तो कुलदीप बन सकते हैं, अश्विन जैसा बन सकते हैं, अश्विन की तरह विकेट भी ले सकते हैं, क्योंकि चाइना मैन स्पिनर है। लेकिन बैटिंग में अश्विन जैसा बनना मुश्किल है भाई, तो अश्विन जैसा स्पिनर मिलना मुश्किल है। लेकिन अक्षर पटेल वो काम कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है जब तक जडेजा खेलेगा अक्षर पटेल को भी इतना मौका नहीं मिलेगा। खैर नेक्स्ट मैच में तो आपको देखने को मिल सकते हैं कि कोई चेंजेस ना हो टीम में। अश्विन ने रिटायरमेंट ले ही लिया है, नेक्स्ट मैच में मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस हो। जो चौथा मैच है मेलबर्न में, सेम टीम खेलने वाली है, यही वाली जो थर्ड टेस्ट मैच में खेली थी, नीतीश रेड्डी खेलेगा।
फिफ्थ टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि वहाँ पर 2 स्पिनर और 3 मेजर फास्ट बॉलर, या फिर 1 स्पिनर और 4 मेजर फास्ट बॉलर, शायद नीतीश रेड्डी की जगह हर्षित राणा को मौका मिल सकता है, लेकिन वो मुश्किल है क्योंकि टर्निंग ट्रैक यदि बना तो फिर 2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर ही खेलेंगे। खैर वो आगे की बात है, वो बाद में बात करेंगे क्या हो सकती है प्लेइंग 11। लेकिन अभी की फ़िलहाल की बात करूँ तो भाई अश्विन जैसा खिलाड़ी इंडिया को मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को आगे ऐसा खिलाड़ी मिल सकता है, क्योंकि कुंबले की आज तक अश्विन भी बराबरी नहीं कर पाया। खैर विकेट तो लिए हैं, लेकिन बता रहा हूँ क्योंकि जो एक बार हो जाता है वो बहुत कम होता है रिपीट, क्योंकि अश्विन जैसा खिलाड़ी और इंडिया जो जीत रहा था घर पे, सब क्रेडिट देते हैं विराट कोहली एंड रोहित शर्मा को, लेकिन सबसे ज़्यादा उसमें क्रेडिट जाता है रविचंद्रन अश्विन को, क्योंकि अश्विन और जडेजा की जो जोड़ी थी भाई, टर्निंग ट्रैक बना के इंडिया किसी को भी फंसा देती। और ये एक सीरीज सिर्फ ख़राब हुई थी इंडिया और न्यूजीलैंड की, जिसमें अश्विन नहीं चला था, तो वही हो सकता है। उसके बाद अश्विन ने सोचा कि यदि मेरा यहाँ पे काम नहीं चल रहा है, मेरी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही है, तो मैं नहीं खेलने वाला। क्योंकि विदेशों में खासकर ऐसा ही हुआ करता था कि अश्विन को बाहर कर दिया जाता था उनकी बैटिंग की वजह से, उनको जडेजा खेल जाते थे एक एडवांटेज के तौर पे कि उनकी वो बैटिंग ऑलराउंडर हैं। और स्पिन विदेशों में आपको पता ही है इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादातर काम फास्ट बॉलर ही करते हैं। तो ये भी कंसर्न हो सकता है क्योंकि अश्विन को विदेशी दौरों पर बाहर बैठा दिया जाता था। वेल गाइस, नेक्स्ट अश्विन कौन है? और अश्विन भाई ने संन्यास लिया है, गलत लिया है, थोड़ा और खेल सकते थे, बट देखते हैं अब क्या होता है। इंडिया बीजीटी में क्या करेगा कमेंट करके जरूर बताएं, एंड नेक्स्ट अश्विन कौन है ये भी बताएं। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।